नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। जहां तक मेरा सवाल है कि आप सामने इस समय बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम लगी हुई हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं तो केंद्रीय विद्यालय का बहुत अच्छा एग्ज़ाम लगा हुआ है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस समय जो एग्ज़ाम आने वाला है वो यूपी पीजीटी भी लगा हुआ है, यानी कि ये सभी एग्ज़ाम बिल्कुल लाइन पर लगे हुए हैं। इसी सीरीज़ में एग्ज़ाम चलने हैं और इसी बीच में आएगा झारखंड पीजीटी एग्जामिनेशन और एमपी टेट की तैयारी भी लगातार चल रही है। एमपी टेट में भी लोग अ, अपना पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सिंपली आपसे बात करूंगा आज इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि आखिरकार हम लोगों के हौसले कभी भी बुलंद होने चाहिए और कैसे बुलंद होने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि अपने हौसलों को बुलंद करना कैसे चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किन किताबों के बारे में अध्ययन करना चाहिए और नोट्स कैसे बनाने चाहिए। इन सब बातों पर आज पूरी वीडियो हमारी लगातार चलती रहेगी, तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। अगर आपको जो है वो उड़ान ऊंची भरनी है, हौसलों को उठाना है और आपको एक हस्ती बनाना है अपनी और अपने नाम के आगे अगर आपको पीजीटी लेक्चरर या गवर्नमेंट टीचर लगाना है, तो फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बातें कौन कौन सी होंगी, कितनी इम्पोर्टेंट होंगी और कितनी बातें जेन्यून होंगी, इन बातों पर भी हम आपसे आज पूरा डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एग्जामिनेशन आते हैं इनके नोट्स, देखिए क्या होता है कि अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो आप जान रहे हैं कि एमएससी क्वालिफिकेशन के लिए जो लेवल होगा वो एमएससी का होगा। अब आप सोचो कि हम एमएससी तक के प्रॉपर नोट्स सब पर डालें, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव कार्य है ये। क्योंकि आपको होश ही तभी आता है, ये बिल्कुल सच है कि आपको होश ही तभी आता है जब परीक्षा बिल्कुल फॉर्म निकल जाते हैं। कुछ लोग तो ये इंतजार ही करते हैं जब फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, भैया तैयारी तभी करेंगे, उससे पहले हम लोग तैयारी नहीं करेंगे। ये सब लोग सोचते हैं और इसी तरीके से इसी प्रिपरेशन में रहते हैं कि भाई जब एड नोटिफिकेशन आएगा पढ़ लेंगे यार, उसके बाद शुरू होगा, ये सबका विचार रहता है। लेकिन उन 3 महीनों में ठीक है आपका विचार रहता है, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन आखिरकार इन 3 महीनों में तैयारी करें कैसे, कौन से नोट्स मिल जाएं, कौन सा रिवीजन हम लोग यूज कर लें, कौन सा टेक्निक हम लोग यूज कर लें कि ये हमें तैयारी में मदद मिल जाए, कैसे नोट्स होने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए, ये चीज पर भी हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आपके पास में जो सिलेबस है वो सामने रखिए। सिलेबस को सामने रखने के बाद उसके जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं उन चैप्टर्स पर नजर दौड़ाइए कि टॉपिक कौन कौन से हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाना सीख लीजिए, कैसे बनाते हैं नोट्स। उन टॉपिक से रिलेटेड केवल पॉइंट लिखिए। जैसे कि मान लीजिए आपने सपोज कर लेते हैं गैसियस स्टेट लिखा, तो आपने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, डेफिनेशन मत लिखिए, केवल हिंट लिखिए, फार्मूला लिखिए और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए। उनमें कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे कि वैन वाल गैस इक्वेशन है, इसका ए और बी के कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होंगी, इक्वेशन क्या है, यानी कि सबसे पहला काम होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं पहले नोट्स पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं ना, पहले क्वेश्चन देखिए और फिर नोट्स बनाइए, देखो मजा आएगा आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन माइंड फीडिंग में चल रहे होंगे, दिमाग में क्वेश्चन का सेटअप लगा हुआ होगा, यार इस कैटेगरी के क्वेश्चन है, ये पॉइंट भी लिख लेना चाहिए, इस कैटेगरी के क्वेश्चन आए थे, ये पॉइंट भी लिख लेना चाहिए, इस कैटेगरी के क्वेश्चन आए थे, ये पॉइंट भी लिख लेना चाहिए। यानी कि आपके दिमाग में, यानी कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, अपने नोट्स को प्रिपरेशन किया। ऐसे ही चैप्टर वाइज आप इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन नोट्स बनाते चलिए, आपका अच्छा खासा एक क्विक रिवीजन नोट्स का मैटर तैयार हो जाएगा, जैसा कि मैं करता हूं और मैंने किया है और उसके बेस पे सिलेक्शन भी लिया है। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि मान लो एमपी टेट के लोग हैं, एमपी टेट के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर हिंदी में होना चाहिए सिलेबस कि इंग्लिश में होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैटर क्वालिटी आपको इंग्लिश के नोट्स में मिल सकती है वो मैटर क्वालिटी आपको हिंदी में नहीं मिल पाएगी। लोग आपको 11th-12th का फोटो स्टेट करके दे रहे हैं। कोचिंग में देखा है मैंने, बड़ा हैवी बैनर लगे हुए, इनका नाम से कोचिंग के नाम से मैटर बिकता है, लेकिन जब मैटर देखो तो उसमें लगता है यार ये तो 11th-12th का सब उठा के डिट्टो इन्होंने फोटो खींच के दे दिया है हमें। तो ये सब मैटर आप लेकर के खुश तो थोड़ी देर के लिए हो लेते हैं, लेकिन क्वालिटी आप नहीं ले पाते हैं। क्वालिटी आपको लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कि आप क्या करें, नोट्स को पहले रिव्यू करें, पहले पढ़ें फिर समझें, अपने आप नोट्स बनाइए। टीचर के नोट्स
को डिट्टो छापने की कोशिश ना करिए। आप उसको पढ़ लीजिए नोट्स में से, उसमें जो अच्छी बातें हैं वो लगा दीजिए, उसमें जो कोई नहीं समझ में आ रही हटा दीजिए, उसे कोई ज़रूरत नहीं। या फिर कुछ चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो अपनी ऐड कर दीजिए उसमें, यानी प्रॉपर वे में अपने नोट्स बना के पढ़िए, आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। और सबसे पहला काम है कि पहले क्वेश्चन करिए फिर नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी जो चीज़ें एग्जामिनेशन में आ चुकी हैं और जो चीज़ें एग्जामिनेशन में आने वाली हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिरकार आपके नोट्स की क्वालिटी कितनी बढ़िया है। एक चीज़ आपको बताऊं, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि आप अपने नोट्स के लिए एक लास्ट में क्विक पॉइंट, क्विक रिवीजन या फिर ऐसा बना दीजिए जिससे कि लास्ट में जैसे कुछ फार्मूले हैं, कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट हैं, कुछ न्यूमेरिकल कौन कौन से पे पढ़ लेने चाहिए, ऐसा लास्ट में बॉक्स सेटअप कर दीजिए। और बॉक्स सेटअप करने के बाद जो है वो उसमें से चलते टाइम पढ़ लोगे तो मान के चलना। तो ऐसे हर चैप्टर का करते चले जाइए, प्रॉपर वे में आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपका एक रिवीजन, क्विक रिवीजन स्टडी मटेरियल भी तैयार हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड माइंड में सेटअप रहेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये एक बेटर तरीका होता है। दूसरी बात ये है कि जितने भी मैटर हैं, जैसे हम आपसे हिंदी में भी डिस्कशन करते हैं, हम आपसे इंग्लिश में भी डिस्कशन करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं आपसे, लेकिन जो मैटर आपको प्रोवाइड करते हैं वो इंग्लिश में इसलिए होता है क्योंकि वही हमें ईजी पड़ता है, हमारे लिए ईजी पड़ता है। और दूसरी बात है कि उसके में मैटर ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्ट कर पाते हैं, बना भी पाते हैं उसके बेस पे। हिंदी पे उतना नहीं बन सकता, लेकिन हिंदी वाले बच्चे अगर ज्वाइन करते हैं, मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो उनको सहूलियत दूंगा। उनके बहुत सारे यानी कि कम से कम 8 से 10 टेस्ट सीरीज ऐसी दूंगा जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे। उनकी समस्या का समाधान माइंड में चल रहा है, उनकी समस्या का समाधान मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा रुक करके करूंगा, कर दूंगा, ये तय है। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जब भी अपने बैच में पढ़ाता हूं, अपने बैच में चलता हूं, अपने बैच में लोगों से डिस्कशन करता हूं, तो 1 बाय 1 डिस्कशन भी करता हूं। अपने ऐप को पूरा अप टू द मार्क कर दिया है, आपसे बात भी करूंगा, आपसे चैटिंग भी करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा भी, सभी पैटर्न फॉलो कर रहा हूं और 1 बाय 1 बात भी कर रहा हूं। तो इसलिए आपको तकलीफ मतलब कोई भी दिक्कत भी नहीं आ रही है। दूसरी चीज है कि आपको कोई डिस्टरबेंस भी ज्यादा महसूस, एक दूसरे की आवाज ओवरलैप भी नहीं कर रही जैसा कि पहले बीच में कभी हुआ था। उस चीज को भी मैंने इंप्रूव कर दिया है। दूसरी चीज ये भी कर दी कि हर सैटरडे को टेस्ट लगा दिया, एवरी सैटरडे द टेस्ट डे, और फुल टेस्ट सीरीज को वो एरोमा ऐप पर डाल दिया है। आप एक बार टेस्ट दीजिए, 20 बार टेस्ट दीजिए, इनफाइनाइट कंडीशन में लगा दिया है। कोई क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है तो क्वेश्चन मेरे पास सेंड करिए, मुझे समय मिलेगा मैं आपको तुरंत 24 से 25 घंटे के अंदर उसको सॉल्व करके आप तक वापस रिप्लाई करूंगा। और ग्रुप मैंने बना दिया है। ग्रुप में फायदा ये भी है कि अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं किसी कारणवश, तो हो सकता है हमारे ही में से मित्र हैं, क्योंकि सभी एमएससी हैं, कुछ नेट भी हैं, कुछ पीएचडी भी हैं, सभी बीएड भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि जो समस्या आपसे ना सॉल्व हो रही वो दूसरा सॉल्व कर दे, दूसरे से ना हो रही तीसरा सॉल्व कर दे। अरे 50-60 बच्चे ग्रुप में हैं, उनमें से कोई तो सॉल्व करके भेजेगा। और जब कोई लिख दे कोई सर हम लोगों से नहीं हो रहा है, तो अनुज सर फिर आपके लिए तैयार है, अनुज सर आप उस क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे। एनी हाउ किसी भी समय आप मुझे पर्सनली सर ये आपने नहीं भेजा रिप्लाई करिए, तो मैं आपको 100% क्वेश्चन भेजूंगा। ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरी बात है कि अगर वाकई में पीजीटी क्वालिफाई करना चाहते हो, एमपी टेट का एग्जाम निकालना चाहते हो, झारखंड पीजीटी निकालना चाहते हो, तो फिर आपको एक बार लगना पड़ेगा और अनुज सर की स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा। सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। अदरवाइज आप हर जगह देख रहे हैं कि रिकॉर्डेड वीडियोज इकट्ठी करते रहिए, उनको पढ़ते रहिए। आप तो ये चाहते कि एक तरफा, क्योंकि आपके सिलेक्शन न होने का कारण भी यही कि आप वन वे पढ़ते हो। हमेशा वन वे पढ़ने का मतलब है रिकॉर्डेड देखते रहते हो, बस वही चीज रिपीट हो रही है, वो भी आप भी देख रहे हो, दुनिया देख रही है, वही चीज चल रही है। लेकिन जब आप हमसे डिस्कशन करते हो तो नए क्वेश्चन तैयार होते हैं माइंड में, आप पूछते हो, हम बताते हैं, एक फिर नया क्वेश्चन तैयार होता है, एंड सो ऑन। ये स्ट्रेटजी चलती रहती है और इसी से आता है इंप्रूवमेंट। बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट होता है। बहुत लोगों ने अपने अंदर वो परिवर्तन देखे जो असंभव थे। कुछ लोगों ने वो परिवर्तन देखे कि बहुत दिनों से केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, बोले साहब कैसे हो पाएगा, लेकिन जब उन्होंने मेरे 6 महीने के कोर्स को ज्वाइन किया तो 3 के महीने के बाद उनके अंदर वो परिवर्तन आ गए जो उन्होंने असंभव समझे थे। ये सब चीजें मेरे साथ में मिलेंगी क्योंकि मैं आपको पर्सनली डील करता हूं। मैं आपको किसी हायर इंस्टीट्यूशन के साथ में डील नहीं करता हूं। मैं एक छोटे से ऐप के थ्रू आपको पढ़ाता हूं, लेकिन इस ऐप का जो क्वालिटी है, जो मैटर है, वो
किसी बहुत बड़ी कोचिंग से ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। और मैं उन सब रास्तों से गुजर चुका हूँ जिन रास्तों पर आप चलने जा रहे हैं। बाकी लोग जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उन सब के अंदर खास बात है वो उन रास्तों से गुजरे ही नहीं है। जो इन रास्तों से गुजरा नहीं होता है वो उसको 100% उतने बेटर तरीके से नहीं बता सकता जितने बेटर तरीके से आपको वो आदमी बता देगा जो ठोकरें खाया हुआ होगा। इसलिए इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने नेट क्वालिफ़ाई कर रखा है, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर रखा है, अगर आपने कोई भी हायर एग्जामिनेशन क्वालिफ़ाई कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर 100% टैलेंटेड पर्सन। लेकिन जो एमपीपीजीटी है, जो एमपीटेट का एग्जामिनेशन है, जो यूपीपीजीटी का एग्जामिनेशन है, जो आपका झारखंड एग्जामिनेशन है, जो उत्तराखंड का एग्जामिनेशन है, जो DSSB का, इनका लेवल में क्या होता है कि कुछ लेवल बिलो चला जाता है, कुछ मिडिल हो जाता है, कुछ अपर हो जाता है, यानी कि इसमें वेरिएशन बहुत रहता है। और ये वेरिएशन ही आपके सिलेक्शन में रुकावट पैदा कर देता है। जबकि आप जब नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किए होते हैं तो उस समय आपका लेवल बहुत अपर चला जाता है और उस अपर लेवल में नीचे का लेवल आपसे छूट जाता है और वही लेवल आपके सिलेक्शन में दिक्कत पैदा कर देता है। तो अगर उस दिक्कत को रिमूव करना है तो फिर हमसे जुड़िए, बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको। और रही सिलेबस की टेंशन तो आप न लीजिए, जिस दिन 2-3 घंटे बैठ जाऊंगा आपके साथ, सिलेबस बहुत ज़्यादा खिंचेगा। रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी रहती हैं ऐप पर, लाइव क्लास भी रहता है ऐप पर, टेस्ट सीरीज भी ऐप पर पड़ी हुई है। जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स है उनको डाउनलोड करने की कंडीशन दे दी है मैंने, आप जितनी चाहे उतने डाउनलोड करो, दोस्तों को दे दो, कोई मुझे ऐतराज नहीं है ना। लेकिन आप ईमानदारी से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़ने के बाद सिलेक्शन लीजिए। और यदि आप सिलेक्शन वाकई में लेना चाहते हैं तो फिर सेलेक्टिविटी, एक्टिविटी, रिएक्टिविटी सबको देख लीजिए, उसके बाद ज्वाइन करिएगा, उससे पहले कतई ज्वाइन नहीं करिएगा। और उसकी चीज़ आपको और बताऊंगा कि अगर आप वाकई में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते तो फिर हमारे साथ बनिए, और अदरवाइज छोटे छोटी डुबकियां लगाना चाहते हैं, केवल नेट जेआरएफ पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयारी नहीं करा रहा हूं। पहले भी आपको बताऊं कि नेट जेआरएफ मैं नहीं करा रहा हूं, मैं केवल पीजीटी और टीजीटी की तैयारी करा रहा हूं और उसमें सिलेक्शन देता हूं, प्रूफ के साथ में देता हूं। और लोगों के सिलेक्शन जो है उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप में से ही बहुत सारे दोस्तों के सिलेक्शन हुए होंगे और वो ऑलरेडी जॉब को ज्वाइन कर भी चुके हैं और जॉब में पहुंच चुके हैं। तो इस ऐप ने बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन करा है, इस आपके चैनल ने बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन करा है। लेकिन सिलेक्शन के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी लगाई जाती है। केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने के तरीके को बदलने से सिलेक्शन होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जा करके अपना सिलेक्शन आप यूपी पीजीटी में या झारखंड पीजीटी में या DSSB में या उत्तराखंड में या फिर MP टेट में ले पाएंगे। उससे पहले फिर आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो बेटर मटेरियल, बेटर ऐप के थ्रू पढ़ाई अगर आप हमसे चाहते हैं तो फिर आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और जो लोग टेस्ट सीरीज़ परचेज करने के मूड में बनाए हो तो उनको मैं सलाह दूंगा कि 400 की टेस्ट सीरीज़ परचेज करने से अच्छा अगर कोर्स परचेज कर लेते हैं तो फिर मैं आपको लगातार उसके साथ रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी दे रहा हूँ, उनको क्वेश्चन भी डिस्कशन कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको उनका आंसर भी दूंगा। कुछ लोगों ने बताया कि सर आप क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप 2-1 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। अरे यार, 100 क्वेश्चन में से अगर मैं आपको दे देता हूं 3 क्वेश्चन करने के लिए तो इतनी कुव्वत नहीं है आपकी, इतनी हिम्मत नहीं है आपकी कि यार 4 क्वेश्चन लिख के सर को मैसेज कर दें, देखिए सर मैंने सॉल्व कर दीजिए। आपने 5 क्वेश्चन छोड़े थे, मैंने सॉल्व किए। तो आप भी तो कुछ करेंगे कि या सिर्फ स्पून फीडर बनने की कोशिश कर रहे हो। और स्पून फीडर जिस दिन स्पून फीडिंग वाली कंडीशन अपने अंदर निकाल दोगे, लोग क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि क्वेश्चन मिल जाए, आपको सॉल्व करके दे रहा हूं तो उसमें बता रहे हो कि 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए सर, वो आपने छोड़ दिए थे। तो फिर आप क्या करना चाहते हो? केवल स्क्रीन को देखना चाहते हो। सिलेक्शन केमिस्ट्री लिख करके बोलती है, केमिस्ट्री मुंह से नहीं बोलती, केमिस्ट्री हाथों से बोलती है। इस चीज का ध्यान रखिए, तब सिलेक्शन होगा। आप लेट करके रजैया में वीडियो देख के सिलेक्शन चाहते हो तो बहुत मुश्किल काम है। आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको बलिदान करना पड़ेगा और आपको सिलेक्शन के लिए उस ऊंचाई तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर लोग पहुंचने के लिए अपनी हर वजूद को, हर हिम्मत को, हर ताकत को लगाते हैं, तब जा करके पहुंचते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आपका सिलेक्शन डेफिनेट है, मैं आपका सिलेक्शन कराऊंगा। इसके लिए आपको मेरे ऐप पर रहना पड़ेगा। कोर्स परचेज करिए ना करिए, लेकिन हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं आपके सिलेक्शन के लिए बाध्य हूँ, मैटर देता रहूँगा, क्वालिटी देता रहूँगा। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाए तो एक बार फ़ोन से कहिएगा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं आपको दिल से 100% दुआएं दूंगा। लेकिन अब आप चैनल पर आने के बाद भी अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं तो फिर ये
आपकी गलती हो जाती है। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना सीखिए, मेहनत के तरीके को बदलना सीखिए। और अगर आप वही पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे कि यार नोट्स मिल जाए, इकट्ठे कर लूँ, वीडियो देख लूँ, ये सब करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन स्ट्रेटजीज होगा, नोट्स के तरीके बनाने से होगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए और फिर नोट्स बनाइए, देखिए नोट्स में कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। तो सीख लीजिए नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। पहले नोट्स फिर क्वेश्चन नहीं होते, पहले क्वेश्चन फिर नोट्स होते हैं। ये मेथड अपना करके देखिए, दुनिया ऐसे चलती है, मैं ऐसे चलता हूँ, देखिए आपका सिलेक्शन करवा करके देता हूँ कि नहीं देता हूँ। इस अप्लाई मेथड को अप्लाई करिए और बताइएगा कि इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। फिर देखते हैं सिलेक्शन होता है नहीं होता है। तो ज़रूर आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक इसमें दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेस्ट सीरीज़ का लिंक इसमें दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें दिया हुआ है। जिसको चाहे उसको ज्वाइन कर लीजिए और देर बिल्कुल मत करिए। आपका भविष्य आपके हाथ में, और आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो अपने अंदर की केमिस्ट्री को सुधार लीजिए, अपनी केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी को सुधार लीजिए। आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT-TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।